चलिए, तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और जबरदस्त उत्साह जो है वो मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। लगातार हम अलग अलग जिलों की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अब हम दिखाएंगे आपको गोपालगंज की तस्वीर। वहां पर क्या कुछ माहौल है, वहां पर किस तरीके से मतदान हो रहा है। हमारे साथ गोपालगंज से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके श्रीवास्तव हमारे संवाददाता गोपालगंज से जुड़ गए हैं। एसके श्रीवास्तव जी, कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं। गोपालगंज में कैसा माहौल और कैसे मतदान हो रहा है वहां पर? जी निश्चित ही आपको बता दूं कि गोपालगंज में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और सुबह से यह मतदान जो चल रहा है, महिला पुरुष हर तरह के मतदाता आ रहे हैं मतदान केंद्रों पे, कतारबद्ध होकर मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी अगर बात की जाए सुरक्षा दृष्टि की, अगर बात की जाए तो सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल के तैनात किया गया है। पुलिस हर एक पे नजर बना के रखी हुई है। गोपालगंज जिला की अगर बात की जाए तो तकरीबन 18.5 लाख मतदाता है, जिसमें 9.5 लाख मतदाता करीब पुरुष मतदाता है, जबकि 8.5 लाख मतदाता जो महिला मतदाता है। वहीं 63 ऐसे मतदाता है जो थर्ड जेंडर है। और गोपालगंज जिला में जो कुल 46 जो उम्मीदवार हैं उनकी आज किस्मत है, वो ईवीएम मशीन में शाम 6 बजते उनके भविष्य का जो फैसला होगा वो कैद हो जाएगा। आने वाले जो 14 तारीख होगा, जहां जिसमें मतगणना होगा, उस दिन उनके भाग्य का फैसला होगा। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि मतदाता धीरे धीरे घर से निकल रहे हैं और मतदान केंद्र में पहुंचकर शांतिपूर्ण मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। महिला मतदाता है, पुरुष मतदाता है, हर तरह के मतदाता है। और जो सुरक्षा कर्मी है वो सराहनीय काम कर रहे हैं। हर एक महिला है जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके पास जाकर उनको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि किस बूथ पे उनको जाना है, क्या मतदान करना है। और सुबह से लगातार 6 बजे से मतदान यहाँ पे गोपालगंज शुरू हो गया है, जो है यहाँ पे गोपालगंज में शुरू हो गया है। और मतदान शुरू होने के साथ ही यहाँ पे जो यहाँ पे स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन भी लगातार रहती है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी की बात करें, गोपालगंज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के द्वारा लगातार कल से अपील किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल के मतदान का प्रयोग करें और लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसको शांतिपूर्ण अच्छे से बनाए। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पुलिस गोपालगंज जिला के हर एक पे नजर बना के रखी है। पुलिस अपना हर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर टीआरटी की गठन की है और किसी भी स्थिति में 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तत्पर है। लगातार पुलिस हर एक पे नजर बना के जिला पदाधिकारी गोपालगंज पुलिस अधीक्षक लगातार मोबाइल लगातार गोपालगंज जिला के 2373 बने हुए हैं और मजबूती है। गोपालगंज जिला का कुचायकोट प्रखंड है, बिहार का सबसे दूसरा सबसे बड़ा प्रखंड है, जहां पर अगर प्रखंड मुख्यालय की बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में 410 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पे 8 उम्मीदवार हैं, जिनकी आज फैसला जनता के द्वारा की जाएगी। और जनता किस मुद्दे पर मतदान करती है, विकास पे करती है, धर्म करती है, जात पे करती है, किस पे करती है, ये तो 14 तारीख को मालूम चलेगा। जी चलिए, तो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है इस पहले चरण में दांव पर है। एसके श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव आयोग की लगातार कोशिश है उस कैंपेन को लोगों तक पहुंचाने की, उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कि पहले आप मतदान करें फिर जलपान करें। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, क्या ये संदेश लोगों तक पहुंच पाया है? क्या इसकी वहां पर जो है प्रभाव देखने को मिल रही है? क्या इसका कोई इम्पैक्ट है वहां पर? जी निश्चित ही यहाँ पर भी उस तरह का देखा जा रहा है। और लगातार ये भी आता को बता दूं कि कल ही इस पंचायत में मेरी मौजूदगी है, जिस बूथ पर यहाँ पे गाँव पर जीविका दीदियों के द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसको खुद जिला पदाधिकारी हैं उनने अपने किया था और खुद अपील किया गया था जो महापर्व है, जो सरकार को बनाने में एक अहम भूमिका है। और यही से शुरू होता है, जैसे घर के नींव अगर ईटा सबसे पहले नींव का नींव रखा जाता है और घर का जो नींव होता है वो जो घर के नींव का ऐसे कई निर्माण होता है,
पैसे के निर्माण इसके ऊपर ये लिखा जाए बिल्डिंग बनेगी या सरकार को बनेगी वो किस तरह से विकास करेगी और कैसा आने वाला समय विकास होगा। लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की जनता, कई लोगों से मेरी बात हुई, उनके द्वारा ये बताया गया कि बिहार की जो जनता है इस बार वो मतदान करने जा रही है, उसकी सबसे बड़ी अगर कोई मुद्दा है वो बेरोजगारी, पलायन मुद्दा है और जो शिक्षा मुद्दा है, क्योंकि वो बिहार में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर लाइट की जाए, अगर रोड की जाए तो बेस अच्छा विकास हुआ है। लेकिन अब लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग अक्सर पलायन करके उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ गोपालगंज जिला है और एक गोपालगंज जिला जो है ये इतिहास के अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए, खेल मैदान की अगर बात की जाए, फिल्मी दुनिया के पंकज त्रिपाठी हो या फिर फिल्मी प्रसाद जी हो, हर क्षेत्र में या खेल के दुनिया में क्रिकेटर मुकेश हो, तो गोपालगंज जिला एक राजनीति की दुनिया में एक अलग पहचान रखता है और इसके द्वारा एक कीर्तिमान उपस्थिति दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात यह होगा कि इस बार जो लोकतंत्र का पर्व लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, यह जो पर्व है कैसे मनाया जा रहा है और इस जो लोकतंत्र का जो सरकार बनेगी वो सरकार बन रही है, कैसे मजबूत किस तरह की सरकार बन रही है, कैसे मजबूत सरकार बन रही है। लेकिन विकास मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है और सबसे बड़ा पलायन मुद्दा है। हर लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं, जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, लोगों का मन में है हो रहा है, तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि बिहार में पलायन और जो शिक्षा है, शिक्षा को बच्चा जितना तक पढ़े उसको फ्री किया जाए, फ्री में शिक्षा हो, फ्री में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और किसी चीज को फ्री की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की मांग है कि फ्री में हो और ताकि हर एक गरीब समाज का सबसे निचले पौधान से लेकर और सबसे ऊपर वाला भी व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, अच्छा शिक्षा ले सके, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा ले सके और यहाँ इस वो इसके लिए आज मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल एसके श्रीवास्तव जी, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। एसके श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि देखिए पहला चरण काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से इस पहले चरण में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, एसके श्रीवास्तव जी, पहला ये चरण है वो बिहार चुनावों की दशा और दिशा तय करने वाला है। जी निश्चित ही बिहार का ये पहला चरण का जो मतदान हो रहा है ये निश्चित ही दिशा और दशा तय करने वाली है और अब सरकार को भी, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी को, उससे हमसे मतलब, उसको जनता को मतलब नहीं है। जनता को विकास चाहिए, मूलभूत सुविधा चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया अन्य तरह के धर्म के, जात के और अन्य तरह के मतदान को। इस समय ये बहुत अच्छा संदेश निकल के सामने आ रहा है। इस बार जो जनता मतदान करने आ रही है, यह जनता शिक्षा के मुद्दे पर मतदान कर रही है, आपको स्वास्थ्य के मुद्दे पर मतदान करने रहे। कुछ मतदान करने आ रहे युवक है, क्या नाम हुआ सर? क्या मतदान करने आए हैं? इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? शिक्षा, आपकी विकास हो, स्वास्थ्य के विभाग हो, क्या जात है, धर्म है, क्या मुद्दा आपका है? और मुद्दा यही रहेगा जो आप बोल रहे हैं, वही मुद्दा सही है। आप यहाँ रहते हैं कि बाहर रहते हैं? हाँ, तो यहाँ पे रोजगार की मुद्दा है, स्वास्थ्य की मुद्दा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज ऐसा है जो कि जो दबे कुछ लोग हैं उनको बाहर निकाल सकता है और एक नया राह दिखा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मतदान करने आए, कब से खड़े हैं? अभी आए हैं। मतदान यहाँ केंद्र पे कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं। इस बार मतदान करने जा रहे हैं, किस मुद्दा आपका क्या है? विकास मुद्दा है, क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। अच्छा, एक आदमी और है, उनसे भी क्या है? क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, मतदान करने के लिए आए हैं, कैसा अभी क्या मुद्दा रहेगा आपका? विकास मुद्दा रहेगा। अच्छा, विकास मुद्दा रहेगा और तमाम तरह के देख सकते हैं महिला कुछ मुद्दा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ? मतदान कर ली? चलिए, गांव की महिला है, कैमरे पे आने से कचकती है। लेकिन इस बार एक तो बात सामने दिख रहा है कि लोग घर से निकल के बारी बारी आकर और मतदान कर रहे हैं। सुबह का समय है, महिलाएं खासकर कम दिख रही है, इसलिए कि महिला अभी घर में खाना बना रही है और पुरुष सुबह घर खेत में काम करने चले गए हैं। तो इसलिए हो सकता है 2 घंटे बाद दृश्य बदले और भारी लोग भीड़ बढ़ाए और लोग आकर मतदान करें। जी
चलिए, तो लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती दिखाई दे रही है बिहार के अलग अलग जिलों में। गोपालगंज की तस्वीरें एसके श्रीवास्तव जी हम तक पहुंचा रहे थे और उन्होंने तमाम तस्वीरें दिखाई किस तरीके से शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में बिहार चुनाव संपन्न हो रहे हैं। एसके श्रीवास्तव जी, आगे आप भी तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।